कर्मचारियों को मिलेगा केंद्र के बराबर डीए। मध्य प्रदेश में कर्ज टोटल बजट से ज़्यादा। मध्य प्रदेश में सरकार पर कर्ज अब गले तक आ चुका है। वर्तमान में सरकार पूरे प्रदेश के बजट बराबर कर्ज ले चुकी है। मार्च में जब सरकार ने 3 बार फिर हजारों करोड़ रुपए कर्ज लिया तो प्रदेश पर कुल कर्ज 4.30 लाख करोड़ रुपए के पार हो गया है। ऐसे में प्रदेश की आर्थिक स्थिति को देखते हुए कई सवाल उठने लगे हैं। सबसे बड़ा सवाल शासकीय कर्मचारियों के वेतन से जुड़ा है। सवाल यह है कि केंद्र के बराबर डीए मिलने की उम्मीद लगाए कर्मचारियों को सरकार उतना डीए दे पाएगी। आइए जानते हैं पूरा गणित। एक साल में मोहन सरकार ने लिया इतना कर्ज। जनवरी 2024 से लेकर जनवरी 2025 तक मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने रिकॉर्ड तोड़ कर्ज लिया है। एक साल में सरकार 55,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा कर्ज ले चुकी है। इसके पहले ही सरकार पर 3,70,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा का कर्ज था, जो नए साल में 4.3 लाख करोड़ रुपये को पार कर चुका है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह राज्य के 4.2 लाख करोड़ के बजट से ज़्यादा हो गया है, जिसे हाल ही में पेश किया गया था। सरकार क्यों ले रही है इतना ज़्यादा कर्ज? इतना ज़्यादा कर्ज लेने और विपक्ष के बार बार निशान पर आने के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने इस समय की ज़रूरत बताया था। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा था कि विकास कार्य व कई नई योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए सरकार समय समय पर कर्ज लेती है। इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। कर्मचारियों को डीए देने की हालत में सरकार। मध्य प्रदेश सरकार वित्तीय वर्ष में 64,000 करोड़ रुपये का कर्ज जरूरत पड़ने पर ले सकती है। हालांकि मोहन सरकार ने पहले ही 61,400 करोड़ रुपये से ज़्यादा का कर्ज ले लिया है। ऐसे में सरकार की कर्ज लेने की लिमिट भी लगभग ख़त्म हो गई है। ऐसे में सवाल ये उठने लगे हैं कि क्या मध्य प्रदेश सरकार कर्मचारियों को केंद्र के समान डीए देने की हालत में है। ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि महंगाई भत्ता बढ़ाने से मध्य प्रदेश सरकार पर वित्तीय बोझ भी बढ़ेगा और उसकी भरपाई करने के लिए भी सरकार को कई फैसले लेने होंगे। बात करें पूरे देश की तो भारत पर कुल 93,93,317 करोड़ रुपए का कर्ज है, जिसमें से 5% कर्ज तो केवल मध्य प्रदेश का है। कर्ज लेने के मामले में मध्य प्रदेश देश में 9वें स्थान पर है। लगातार बढ़ते कर्ज के बोझ ने सरकार की कई योजनाओं पर भी सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। वहीं विपक्ष भी इस मामले में सरकार को लगातार घेर रहा है। तो मध्य प्रदेश के कर्मचारियों के डीए का क्या होगा? प्रदेश पर बढ़ते कर्ज को लेकर हर वर्ग को अलग अलग तरह की चिंता सता रही है। सबसे ज़्यादा चिंता मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को है, जो पिछले एक साल से डीए केंद्र के बराबर होने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। केंद्र द्वारा डीए 55% करने के बाद हाल ही में यूपी, राजस्थान, असम और उड़ीसा ने भी डीए बढ़ाकर 55% कर दिया है। बारी मध्य प्रदेश की है, लेकिन प्रदेश की वित्तीय स्थिति को देखते हुए सवाल उठ रहे हैं कि क्या प्रदेश सरकार 5% महंगाई भत्ता बढ़ाने की स्थिति में है। मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को मिल रहा है इतना डीए। प्रदेश के 7 लाख से ज़्यादा कर्मचारियों को केंद्र सरकार द्वारा घोषित 55% डीए के मुकाबले 50% डीए मिल रहा है। राज्य के कर्मचारियों को उम्मीद थी कि नए वित्तीय वर्ष के बजट में ही डीए बढ़ाने की घोषणा होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो साथ ही जान के पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।